जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेहत है तो सब कुछ है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम नर्सिंग होम के डॉक्टर डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी। जीपीएन 7 ने उनसे बात की, लोगों को बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लगातार बीमारियां पैर पसारती जा रही हैं, क्योंकि अब मिलावट का खाना जो है लोग अधिकतर खा रहे हैं। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जेपी न्यूज़ का सर धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे हॉस्पिटल पे आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया सर। सबसे पहले बीमारियां जो हो रही हैं आसपास मैं देख रहा हूँ सर, तो ये एक्चुअली क्या लगता है मुझे कि हम इसके लिए कुछ हम खुद ही इसके उत्तरदायी हैं। क्योंकि आप अपने चारों तरफ कोई साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं। कोई व्यक्ति है, उसको कोई डिजीज है, तो उसको ये नहीं पता है कि मुझे डिजीज है, तो उससे इन्फेक्शन दूसरों को भी फैलता है। तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हमें डिजीज है, डिजीज दूसरों को हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है। मेनली एल्डरली पेशेंट हैं। इन्फेक्शन हो गया, किसी को टीबी का इन्फेक्शन हो गया है, अब वो क्या करेंगे कि भाई उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो वो उसको हो जाएगा, तो थोड़ा सा परहेज नहीं करते हैं या फिर उससे बच के नहीं रहते हैं। दूसरी चीज है, मेनली आप देखोगे इस सीजन में हमारे पास डेंगू, मलेरिया, ये सब चीजें बढ़ जाती है। एनाफ्लीज एक मॉस्किटो होता है, एक आपका जो है इसके लिए मॉस्किटो रहता है, एनाफ्लीज रहता है सर। तो मच्छर के काटने से इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो अगर आप ठहराव जो आ, इसका ठहराव होता है, पानी का ठहराव, पहनने के ठहराव को रोकेंगे तो मच्छर उत्पन्न ही नहीं होंगे। मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली कम नहीं होंगी, खत्म नहीं होगी तो कम से कम तो हो ही जाएंगी सर। तो ये एक बहुत बड़ा है कि हम अपने साफ सफाई रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा फूड लें, जिसके कारण से हेल्दी फूड लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा इसमें थोड़ा बढ़ाएं, व्यायाम करें, अपने को थोड़ा समय दें, अपने को समय दें, कम से कम कुछ नहीं तो 30 मिनट 40 मिनट अपने को एक्सरसाइज करें। तो इस एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है। आजकल तो इतना स्ट्रेस लेता है व्यक्ति कि बस पूरा अगर यंग हाइपरटेंशन, सीवीए, ये सब बढ़ने लगा है। यंग यंग लोगों में बढ़ने लगा, 25 ईयर 30 ईयर की एज में आपको सीवीए मिल रहा है। हार्ट अटैक होने लगे हैं सर, हार्ट अटैक इस एज में होने लगे हैं, जो पहले कभी जाके 60-70 साल की एज में होते थे, वो आज आजकल यंग में होने लगे हैं। तो माहौल बहुत चेंज हो गया, मिलावट हो गया है, तो वेंडर्स फूड, धूल धुआं, मक्खियां सब उस पे हैं, फिर भी लगे पड़े हैं, लोग बस खा रहे हैं सब। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सेहत को इफेक्ट करती है, तो इन चीजों से बचना चाहिए, तो तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे सर। और उसके ज्ञान 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 होना चाहिए कि हमें क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है। फैटी फूड्स, चाइनीज बहुत आजकल खाने लगे हैं, तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में तो इनको अवॉइड करना चाहिए। साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, घर का बना खाना खाओ, बढ़िया है, एक्सरसाइज करो, बढ़िया, यही है सर। एक यही है। आज जीपीएन 7 की टीम आपके ओम नर्सिंग होम पर आई है। यहाँ अमरोहा वासियों को और मरीजों को किस किस तरह की आप आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं? यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं आप अमरोहा की आवाम को? हाँ सर, मेरे यहाँ सर, मैं एमडी मेडिसिन हूँ, तो मैं मेडिसिन का सारे पेशेंट हम यहाँ देखते हैं सर। मेनली मेडिसिन का पेशेंट, जैसे इसको कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट्स है, आपको सर पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, फेफड़े से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो इन सभी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीजेस है, लाइक ए टीबी, और आपका डेंगू फीवर है, मलेरिया है, कोई आपका चिकनगुनिया है, या फिर टाइफाइड फीवर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय हॉस्पिटल सर। सब चीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और मेरी वाइफ, जो कि एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से पास आउट है, जीडीसी पटियाला से, जो इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ से वो पेरिडोंटिक्स करके आई हैं, और पहली डॉक्टर है अमरोहा के अंदर जो इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं, और जो एक फ्रीली इम्प्लांट डालती हैं, जो पहले कभी मूव करते थे दिल्ली और मुरादाबाद की तरफ, तो अब अगर जनता को पता चलेगा तो शायद वो इधर मूव करेंगे और इस फैसिलिटी का फायदा उठाएंगे। तीसरा, मैंने अपने हॉस्पिटल में एक आयुष्मान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है सर। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि
सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, तो उन्होंने 5 लाख रुपए तक जो है सुविधा दी है। 5 लाख रुपए तक का उन्होंने एक तरह से इंश्योरेंस कर दिया है कि आप 5 लाख रुपए तक का अपना ट्रीटमेंट किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, किसी नर्सिंग होम अगर वो आयुष्मान से एम्पैनल्ड है तो करा सकता है। तो वो भी मेरे पास एक सुविधा अवेलेबल है सर। तीसरा, हम अपने टीपीए जो हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, तो कैशलेस की सुविधा भी हमने उपलब्ध करा दी है सर। तो ये सभी सुविधाएं हम दे रहे हैं और सर्जरी भी होने लगी है सर। सर्जरी के लिए भी हम डॉक्टर दुष्यंत सिंह सोलंकी जी हैं जो हमारे पास आते हैं और सर्जरी करते हैं। और बाकी हम भविष्य में और निकट भविष्य में देखना चाहेंगे कि हम वो फैसिलिटी बढ़ाएं और अपने आवाम को अच्छी सुविधा दे सकें सर। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सर अपने को स्वस्थ रखें और पर्यावरण के साथ, जैसे कहते हैं कि सर पहले अगर पर्यावरण के साथ नहीं, वातावरण के साथ नहीं डलोगे तो विलुप्त हो जाओगे। हाँ, डायनासोर विलुप्त हो गया, उसने नहीं अपने आप को मतलब वातावरण के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाया तो विलुप्त हो गया। तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब आप बहुत डाइट्स अच्छी नहीं रह गई हैं, तो आपको जो सुधारना पड़ेगा, घर का खाना खाना पड़ेगा, वेंडर्स बाहर चाइनीज हटाना पड़ेगा, ये जितना भी फूड है अनहेल्दी फूड हटाना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर से, तभी हम ये सोचेंगे कि हाँ हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। ये थे ओम नर्सिंग होम के डॉक्टर राहुल अग्रवाल, जो कि दावा कर रहे हैं कि उनके ओम नर्सिंग होम पर लोगों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी, GPN 7।